हाँ प्रिय बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 10 जो आज क्वेश्चन करा रहे हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंपटीशन में भी आते हैं, बोर्ड परीक्षा में आते हैं। क्या लिखा है? y इक्वल 10 इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। अब वो कह रहा है कि इसका dy अपॉन dx याद करो। तो दिया है, ये पूरा उतार लो इतना। y इक्वल 10 इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यू अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। एक सूत्र होता है tan 3 थीटा इक्वल 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। इसका मतलब हमें x बराबर tan थीटा इसमें मानना पड़ेगा। तो आपका ये आ जाएगा, इसका ये सूत्र हो जाएगा। ये याद कर लो। मान लेंगे, माना x बराबर tan थीटा। तो ये वाली बात यहाँ रख दो पूरे में। यहाँ से मान ले रहे हैं, माना x इक्वल tan थीटा। तो हमने जैसे ही संख्या में रखा तो y इक्वल हो गया हमारा tan इनवर्स y इक्वल tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा, 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये हो गया। हमने देखा कि 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा बट्टे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये हमारा पूरा का पूरा लिखा है। ये tan 3 थीटा का सूत्र होता है, याद करना पड़ेगा। तो y इक्वल tan इनवर्स, ये सूत्र हमारा tan 3 थीटा का हो गया। अब एक बात और याद होनी चाहिए, यहाँ tan इनवर्स है, यहाँ इनवर्स है, यहाँ इनवर्स नहीं है। तो आपका यहाँ कुछ हो, साइन साइन हो, tan हो, cos cos हो, जो कुछ भी हो दोनों बराबर। एक पे इनवर्स हो, एक पे इनवर्स नहीं हो, तो ये दोनों हट जाते हैं। केवल कौन पड़ा रह जाएगा? 3 थीटा। अब थीटा की वैल्यू यहाँ जो माना था उसमें से निकालेंगे। थीटा की वैल्यू हमने माना था x बराबर tan थीटा। यहाँ से अब थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। थीटा अगर वो निकालेंगे तो tan इनवर्स x हो जाता है, इधर आता है। तो ये हो गया हमारा tan इनवर्स x। ये हो गया। अब हम क्या करेंगे कि y इक्वल 3 तो ये लिख लेंगे, थीटा की जगह लिख देंगे tan इनवर्स x। लिख दिया tan इनवर्स x। अब जब इतना मान आ गया, इसे हल करने के बाद ये बचा। अब हम x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का अवकलन करने पर कैसे अवकलन होगा वो देखिए। y के आगे हम d अपॉन dx लगा देंगे, y के आगे, और इधर 3 अलग है, हम गुणांक अलग कर लेंगे। फिर d अपॉन dx tan इनवर्स x लगा देंगे। क्योंकि ये 3 हमारा गुणांक है, इसे अलग कर देते, इसका अवकलन नहीं होता है। अवकलन तो इस x वाले पद का होगा, tan इनवर्स x का। याद कर लो कि अगर y के आगे हम d अपॉन dx लगा दें तो इसका अवकलन होता है dy अपॉन dx। ये याद कर लो। जितना सूत्र याद करोगे फिरोगे वो याद हो जाएगा। और tan इनवर्स x का अवकलन होता है 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। ये भी याद कर लो। तो इसका अवकलन होगा dy अपॉन dx इक्वल 3 इंटू tan इनवर्स x का हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। 3 का यहाँ मल्टीप्लाई कर लो, आपका आंसर हो गया। 3 का मल्टीप्लाई कर लो तो हमारा हो गया dy अपॉन dx इक्वल 3 एकम 3 कर दो, 3 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही आपका आंसर हो गया। ब्रैकेट में इसे कर दो बंद, लिख दो यहाँ पर आंसर। ऐसे ही आंसर हो जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे देख सकते हैं, कई बार देखेंगे और इसे आप फेयर पे लिखते रहेंगे। इसे करने से पहले जो ये फॉर्मूले लिखे
इन फॉर्मूलों को आप देख सकते हैं, याद कर लो। जितना याद करोगे उतना ये बहुत सिंपल हो जाएगा। हाँ प्रिय बच्चों, अब देखेंगे जो पिछला तो आप वीडियो को रोक करके लिख लो। अब इसे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या लिखा है, y इक्वल कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आपका इसका dy अपॉन डी एक्स निकालना है, या लिख सकते हैं कि dy अपॉन डी एक्स निकालो, ये लिख सकते हो। अब हल में हम यहाँ से चलते हैं, ये दिया है, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा कि 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है cos 2 थीटा के। तो बस याद कर लो, ये वाली बात इस टाइप की दिखाई दे रही है। अगर हम x की जगह टेन थीटा लिख दें ऐसे, तो आपका cos 2 थीटा बन जाएगा। मान लेंगे x इक्वल टेन थीटा, तो हमारा ये क्या बनेगा, तो y बन जाएगा y इक्वल कॉस इनवर्स, यहाँ मान रख देंगे 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये कर दिया। तो हमारा ये बन जाएगा ये फॉर्मूला, ये वाला बिल्कुल सेम, ये इसके बराबर है और इसका मान cos 2 थीटा होता है। तो y इक्वल कॉस इनवर्स cos 2 थीटा। अब हमने देखा कि cos इनवर्स बाहर है, cos भीतर है, तो ये दोनों हट जाएंगे, कट जाएंगे, हट जाएंगे, केवल कौन पड़ा रह जाएगा, y इक्वल, ये तो हट गया, कौन पड़ा रह गया 2 थीटा। अब थीटा की वैल्यू यहाँ जो मानी थी वहाँ से निकाल लो। क्या माना था आपने, x बराबर टेन थीटा माना था, यहाँ से हम थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो टेन इनवर्स x हो जाएगा, थीटा इक्वल टेन इनवर्स x। यही हम यहाँ रखने वाले हैं इस जगह, y इक्वल 2 इंटू टेन इनवर्स x। अब हम क्या करेंगे, अगर हम टेन इनवर्स x का अवकलन करें तो वो होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसे याद कर लो, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तब अवकलन कर दो x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का अवकलन करने पर कैसे अवकलन होगा वो देखो। y का अवकलन हम जानते हैं, y का अवकलन x के सापेक्ष करें तो dy अपॉन डी एक्स होता है। तो ये तो हो गया dy अपॉन डी एक्स इक्वल 2, यहाँ छोड़ देंगे, और टेन इनवर्स x का अवकलन देख सकते हो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। 2 का गुणा यहाँ कर दो, हमारा आ गया dy अपॉन डी एक्स इक्वल 2 का मल्टीप्लाई 1 में कर दो 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही आपका आंसर है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है, ये कंपटीशन में भी क्वेश्चन आ जाते हैं। ये वाली बात तो याद करनी है आपको, ये बोर्ड परीक्षा में कुछ नहीं ये लिखना, बिल्कुल भी ये सूत्र नहीं लिखने, ये तो हम आपको समझाने के लिए लिख दिए। तो आप हम ऐसा करेंगे कि ये क्वेश्चनों को हम वीडियो रोक करके देख लेंगे, लिख लेंगे, ओके। फॉर्मूले भी याद कर लेंगे, तो वीडियो को रोको और इसे उतारो और लिखो। हाँ प्रिय बच्चों, अब हम इसको देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। y इक्वल साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये कुछ ऐसे चल रहा है, अगर ये आपका मिल गया तो ये cos 2 थीटा का सूत्र होता है। हम क्या करेंगे, दी हुई संख्या को ऐसे ही लिख लो। हमें dy अपॉन डी एक्स निकालना है, इससे आप dy अपॉन डी एक्स ज्ञात करो कि कितना होगा ये। तो दिया क्या है कि y इक्वल साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मान लेंगे, माना x इक्वल टेन थीटा, क्यों कभी सूत्र इसका बनेगा, तो हमारा क्या बन गया, y इक्वल साइन इनवर्स
मान यहाँ लिख दो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये कर दो। अब ये हमारा फॉर्मूला होता है ये cos 2 थीटा पे, y इक्वल साइन इनवर्स, ये होता है cos 2 थीटा पे। अब साइन इनवर्स और cos हट नहीं पाएगा, तो cos को भी साइन में चेंज करो, cos को साइन में बदलना। cos थीटा कहीं लिखा है तो लिख देंगे साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल cos थीटा, यानी साइन π/2 माइनस थीटा। π/2 का मतलब 180/2 90, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल cos थीटा, यानी cos थीटा की जगह साइन 90 माइनस थीटा लिख देंगे। अगर यहाँ 2 थीटा है तो यहाँ 2 थीटा हो जाएगा, तो ये 2 थीटा है, तो y इक्वल साइन इनवर्स तो चल रहा है और ये हमने चेंज कर दिया, ये लिख दिया साइन π/2 माइनस ये कोण लिख देंगे पूरा 2 थीटा। अब हम क्या करेंगे, साइन साइन हट गया, साइन इनवर्स से साइन हट जाता है, cos को साइन में बदला, ऐसे cos को साइन में बदल देंगे। cos थीटा इक्वल साइन 90 माइनस थीटा, अगर थीटा है तो थीटा लिख दो, 2 थीटा है तो 2 थीटा लिख दो। ये 2 थीटा था तो 2 थीटा लिख दिया, ये हट गया। y इक्वल ये हट गया तो हमारा बचा π/2 माइनस 2 थीटा। अब जब थीटा की वैल्यू आप यहाँ लगा लेंगे तब अवकलन करेंगे। हमारा क्या था, ये x इक्वल टेन थीटा माना था आपने, x इक्वल टेन थीटा माना था। यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो टेन इनवर्स x हो जाएगा, थीटा बराबर हो जाएगा टेन इनवर्स x। क्या थीटा निकालेंगे तो टेन इनवर्स इधर आ जाएगा, टेन इनवर्स x यहाँ लिख देंगे। y इक्वल π/2 माइनस 2 इंटू टेन इनवर्स x। जब थीटा की वैल्यू यहाँ रख जाए, अब हम करेंगे x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर अब हम अवकलन किए देते हैं, 2 लाइन में आंसर आ जाएगा। y का अवकलन देखो, y का अवकलन x के सापेक्ष dy/dx होता है। y का अवकलन हो गया dy/dx इक्वल, ये अचर राशि होती है ना, इसमें x है ना y है तो इसका अवकलन 0, इसका अवकलन 0 होता है, ना x है ना y है, इसका अवकलन 0। माइनस 2 इंटू टेन इनवर्स x का अवकलन देखो, ये लिखा है टेन इनवर्स x का अवकलन होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर, तो इंटू में रखेंगे 1/1 प्लस x स्क्वायर, बस 2 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, आंसर आ गया। ये हम 0 को हटा देंगे तो हमारा आ गया dy/dx इक्वल 0 हटा दो, माइनस 2 का 1 में मल्टीप्लाई कर दो, -2 अपॉन नीचे कर देंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही हमारा आंसर क्वेश्चन का आ चुका है, लिख देंगे यहाँ पर आंसर, ये रहा आंसर। ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट हो रहे हैं, आपके ये कंपटीशन में भी आते हैं, बोर्ड परीक्षा में भी आते हैं। वीडियो को रोक करके इसे लिख सकते हो, ओके। वीडियो समझ में ना आए तो 2 बार कम से कम देख लो, आपका परीक्षा में बहुत अच्छा रिवीजन हो जाएगा। हम इसे धीरे धीरे कराते रहेंगे, फर्स्ट किताब हम पूरी धीरे धीरे करा देंगे। हाँ, आप बच्चों देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13, y इक्वल cos इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका भी हमें आपको इसका dy/dx ज्ञात करना है, कितना होगा ये। तो क्या करेंगे, पहले ये हमारा फॉर्मूला लग रहा है 2 tan थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 2 tan थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये साइन 2 थीटा होता है। ये सूत्र जो लिखे वो तो आपको समझाने के लिए लिख दिए गए, ये बोर्ड परीक्षा में नहीं लिखे जाएंगे, ये समझ लो। ये तो इसलिए हमने लिख दिए, आप इसमें देखो और अच्छी तरह समझ लो, ये आपके लिखे नहीं जाएंगे। तो 2 tan थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 2 tan थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये साइन 2 थीटा होता है। तो हम यहाँ x बराबर साइन 2 थीटा मान दे रहे हैं। माना x इक्वल नहीं 10 मानेंगे, 10 थीटा मान देंगे, तो हमारा क्या संख्या बनेगी, y इक्वल cos इनवर्स 2 tan थीटा
2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये हो गया। अब ये साइन 2 थीटा होता है, सूत्र देख लीजिए। तो y इक्वल कॉस इनवर्स, ये हमारा है साइन 2 थीटा। अब एक कॉस इनवर्स हो एक साइन हो तो हट नहीं पाएगा, तो इस साइन को भी कॉस में बदल दो। साइन को कॉस में बदलने का क्या सूत्र है कि साइन थीटा इक्वल कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस π/2 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस π/2 माइनस थीटा। थीटा है तो यहाँ थीटा कर देंगे, 2 थीटा है तो 2 थीटा कर देंगे। तो साइन को कॉस में बदल दो क्योंकि ये कॉस है, तब कॉस इनवर्स से कॉस हट जाएगा। y इक्वल कॉस इनवर्स वो आगे चल रहा है और इसे बदल देंगे हम कॉस 90 π/2 माइनस ये कोण यहाँ कर देंगे 2 थीटा। साइन को कॉस में बदलना, साइन थीटा इक्वल कॉस 90 माइनस थीटा, यानी π/2 माइनस थीटा। अगर थीटा है तो थीटा कर दो, 2 थीटा है 2 थीटा, ये 2 थीटा था 2 थीटा, कॉस कॉस हट गया, इनवर्स से कॉस हट जाता है, सूत्र है ये। तो y इक्वल हमारा बन गया π/2 माइनस 2 थीटा। π/2 माइनस 2 थीटा बन गया क्योंकि कॉस इनवर्स से कॉस कट गया तो ये कोण हमारा पड़ा रह गया। अब थीटा की वैल्यू वापस करेंगे। आपने माना था x बराबर tan थीटा, x इक्वल tan थीटा माना था, यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालोगे तो tan इनवर्स x हो जाएगा, ये निकाला tan इनवर्स x हो गया। यहाँ रख देंगे y इक्वल π/2 माइनस 2 इंटू tan इनवर्स x। अब हम अवकलन कर देंगे इसका, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो y का अवकलन डायरेक्ट करो dy/dx होता है, इक्वल अचर राशि जिसमें न x हो न y हो इसका अवकलन 0, माइनस 2 इंटू tan इनवर्स x का अवकलन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इंटू में 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आप ये 0 को हटा दो, -2 का यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, तो dy/dx का मान आ गया हमारा -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर आप माइनस ऊपर लिख रहे तो भी ठीक है, बीच में लिख रहे तो भी ठीक है, नीचे लिखोगे तो भी ठीक है। तो हम बीच में लिख दें या ऊपर लिख दें एक ही बात होती है। ये हमारा है आंसर, ये रहा आंसर। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है, और इतना तो पोर्शन आपको लिखना नहीं है क्योंकि ये तो हमने आपको ये वाला पोर्शन एक सूत्र रूप में बता दिया है कि ये तैयार है, तो आप इसको कर सकते हो। या x इक्वल tan थीटा माना था, x इक्वल tan थीटा, यहाँ से थीटा की वैल्यू निकलेगी तो tan इनवर्स x हो जाएगा, यहाँ रख देते हैं और आपका आंसर आ जाता है। हाँ, अब देखेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 14, y इक्वल साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका भी हमको dy/dx ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे हम, साइन इनवर्स है तो यहाँ पर अब हम सोच रहे हैं साइन मान लें, क्यों कि 2 साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा तो कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। तो हमारा इस टाइप का एक सूत्र बनेगा, वहाँ साइन 2 थीटा लिख देंगे हो जाएगा। मान लेंगे हल में, हल क्या है आपका जो दिया है वो लिख लो। दिया है y इक्वल साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बोर्ड परीक्षा में आप ये क्वेश्चन में लिख के ये नहीं करेंगे, डायरेक्ट हल और दिया है लिख देंगे डायरेक्ट। अब हम मान ले रहे हैं, माना x इक्वल साइन थीटा मानेंगे, तो हमारा y क्या बनेगा, y इक्वल साइन इनवर्स कोष्टक 2 साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हम जानते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल कॉस स्क्वायर थीटा होता है, ये सूत्र है सारे के सारे। ये बोर्ड परीक्षा में ये हिस्सा नहीं लिखा जाएगा, आपको समझाने के लिए ये हमने अपनी तरफ से लिख दिया है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता है y इक्वल साइन इनवर्स 2 साइन थीटा और अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह
1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह कॉस स्क्वायर थीटा लिख दो, और कॉस स्क्वायर थीटा का वर्गमूल हो जाएगा y इक्वल साइन इनवर्स 2 इंटू साइन थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा का वर्गमूल कॉस थीटा। ये हमारा साइन 2 थीटा बन गया, ये साइन 2 थीटा बन गया। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर साइन 2 थीटा बन गया। y इक्वल साइन इनवर्स, ये साइन 2 थीटा बन गया, और साइन इनवर्स से साइन हट गया तो y इक्वल 2 थीटा हो गया। थीटा की वैल्यू आप वापस करेंगे 2 इंटू थीटा की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे। क्या माना था आपने x इक्वल साइन थीटा, यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो साइन इनवर्स x, थीटा इक्वल हमारा हो जाएगा साइन इनवर्स x, यहाँ लिख देंगे साइन इनवर्स x। अब हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। कैसे होगा, लिखेंगे x के सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन करने पर y का अवकलन तो आप जानेंगे dy अपॉन dx हो जाएगा, y का अवकलन हो जाएगा dy अपॉन dx, और दो जो गुणांक हैं ऐसे ही रख जाएंगे ऐसे, और साइन इनवर्स x का अवकलन हो जाएगा, साइन इनवर्स x का अवकलन हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, ये भी सूत्र है। ये होता है इंटू में 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। चाहो तो ये आंसर हो गया, और अगर ठीक करना चाहो तो क्या होगा, और ठीक करोगे तो देखो dy अपॉन डी एक्स इक्वल माइनस वो 2 का गुणा 1 में हो जाएगा 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही आपका आंसर आ चुका है, ये रहा आंसर। ऐसे आप इसे कर लेंगे, और ये हिस्सा तो आपको लिखना नहीं है, अगर आप फेयर बना रहे तो ये लिख सकते हो क्योंकि समझने के लिए, और ये आप करेंगे बोर्ड परीक्षा में। अब एक लास्ट क्वेश्चन एक एक्सरसाइज का रह गया है, जो क्वेश्चन नंबर 15 है। हाँ, अब बच्चों देखेंगे इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन 15, y इक्वल सेक इनवर्स 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 1, ये लिखा है। तो हमने हल क्या है दिया है, ये पूरा लिख लिया यहाँ। बोर्ड परीक्षा में ये आप लाइन नहीं लिखेंगे, हल में लिखेंगे दिया है, और ये पूरा यहाँ लिख देंगे। अब क्या है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये cos 2 थीटा का सूत्र होता है। तो हम यहाँ x बराबर cos थीटा मानेंगे, माना x इक्वल cos थीटा मान लेंगे, cos थीटा रख देंगे यहाँ। तो हमारी संख्या हो जाएगी y इक्वल सेक इनवर्स 1 अपॉन 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 cos 2 थीटा होता है। तो जो आपका ये लिख गया नीचे, ये cos 2 थीटा हो जाएगा। y इक्वल सेक इनवर्स 1 अपॉन ये cos 2 थीटा हो गया, और 1/, cos क्या होता है, 1/, cos सेक होता है। तो y इक्वल सेक इनवर्स 1/, cos सेक होता है सेक 2 थीटा, ऐसे लिख देंगे ऐसे। अब क्या करेंगे, सेक से सेक हट गया, इनवर्स से सेक हट गया, y इक्वल 2 थीटा रह गया। थीटा की वैल्यू जो मानी थी वहाँ से लिखेंगे। आपने x बराबर cos थीटा माना था, ये देखो x इक्वल cos थीटा, यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालें तो cos इनवर्स x हो जाएगा, थीटा बराबर cos इनवर्स x हो जाएगा। यही थीटा की वैल्यू यहाँ रख देंगे, y इक्वल 2 इंटू cos इनवर्स x। जब तक आप अवकलन नहीं करेंगे, जब तक ये x के पदों में ना आ जाए, जो थीटा गायब हो जाए, जो थीटा माना है आपने, ये माना है थीटा, ये वाला ये गायब करके x के पदों में आ जाता है। अब हम दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर y का अवकलन याद कर लो, dy अपॉन dx होता है, इक्वल टू ऐसे ही छोड़ दो। cos इनवर्स x का अवकलन याद कर लो, cos इनवर्स x का अवकलन होता है -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो
इंटू में -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये cos इनवर्स एक्स का अवकलन है, ये सूत्र आपको याद करना पड़ेगा। अब और सही चाहो तो 2 का गुणा यहाँ लिख दो, हमारा आ गया dy/dx इक्वल 2 का गुणा -1 में होगा -2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। अब कोष्टक में इसे ब्रैकेट में कर देंगे बंद और यहीं पे लिख देंगे आप ELH। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो 78 95 25 95 90 इस पर कॉल करके बात कर सकते हैं। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लो, आपको धीरे धीरे कंप्लीट करा देंगे। फॉर्मूलों की बात रही तो फॉर्मूला हम इकट्ठे आपको भेज देंगे और आप उसे सीख लेना, लिख लेना, पर डे काम करते रहो, हम बताते रहेंगे। और देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन जो घंटी है वो दबा, क्योंकि जो वीडियो पड़ेगा अपने आप आपको सूचना आ जाएगी। ओके।